वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, हमने जो सीरीज़ PST, JEST, SST, DM, PAT, CT वगैरह के लिए शुरू किया है जर्नल साइंस का, कि जिसमें 5वीं से लेके 8वीं तक के जर्नल साइंस के MCQs इसका हिस्सा होंगे। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें राउंड अबाउट 33 MCQs वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड। और आज के वीडियो ये पार्ट 2 है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 66 तक के MCQs, 70 तक के MCQs हम इसमें भी कवर करें। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से, कि जिसमें जो पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। कौन सी चीज़ है नीचे दिए गए ऑप्शन में कि जो सेल का आउटर कवरिंग होता है, या सेल का आउटर कवरिंग किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी या 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट और एनिमल सेल दोनों का जो आउटर कवरिंग है, खैर प्लांट का तो आउटर कवरिंग नहीं कह सकते, लेकिन है उसका भी हिस्सा सेल मेम्ब्रेन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स लुक लाइक बबल इन अ स्ट्रक्चर। सेल में वैक्यूल्स जो है ये बबल लाइक स्ट्रक्चर ही इनका बबल की तरह होते हैं, गुब्बारों की फॉर्म में या बुलबुलों की फॉर्म में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 36, द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। ये इसीलिए तो बबल के फॉर्म में होता है कि इनमें फूड होता है, वेस्ट होता है, और इस तरह वाटर इसमें स्टोर होता है। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल वर्क लाइक अ गोल कीपर। सेल मेम्ब्रेन जो है ये गोल कीपर के तौर पे एक्ट करता है, जो चाहे जिस चीज़ को चाहे इजाज़त दे देता है, अंदर दाखिल हो जाता है, और अंदर से भी बाहर चीज़ों को बाहर की तरफ आने देता है। तो ये एज ए गोल कीपर या फिर एज ए मीडियम एक्ट करता है। ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, which of the following part of a cell look like a jelly in a structure। jelly like substance is a cytoplasm। cytoplasm जो है ये jelly fluid की फॉर्म में होता है, fluid substance की फॉर्म में होता है। ऑप्शन सी ऑप्शन ए या फिर 1 कह दें, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। जी ये तो आ गया। प्लांट सेल का आउटर कवरिंग जो है ये सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ये अपने याद रखना, ये फ़र्क है। प्लांट सेल का आउटर कवरिंग सेल वॉल है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल। सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, जो कि एक टफ मटेरियल होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 41, द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल पुश। आपने सुना होगा प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेंटर में होता है। ये एक फ़र्क है, एक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। तो अभी आप वजह पूछ रहे हैं कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस साइड पे होता है ये किस चीज़ की वजह से, तो रीज़न आपको यहाँ पे दिया गया है, द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल पुशेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग साइड न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, अ क्लियर ट्रांसपेरेंट इन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। तो दो या दो से ज़्यादा होमोजीनियस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब ऐसी मिलती है कि होमोजीनियस सब्सटेंस या मिक्सचर बनाती हैं, तो इसको हम सोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व टू मेक अ सोल्यूशन। उसको जो भी सब्सटेंस किसी दूसरे में डिजॉल्व हो जाए तो उसको हम सॉल्युबल कहते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल होता है इसमें। एक और MCQ में हमने इसको सल्यूट भी कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, अ सब्सटेंस इन विच द सल्यूट इज डिजॉल्व टू मेक अ सोल्यूशन। तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सल्यूट जिस चीज़ में सॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज डिजॉल्व इन फिजी ड्रिंक। तो जितने भी ये कूल ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं ऑन प्रेशर के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं कि जिनका पूल नहीं होता, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स है, फ्रूट जिन पे नहीं उगते, इनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जबकि इसी के बरक्स क्वेश्चन नंबर 47, द फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में फ़र्क आपने नोट कर लेना है। ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। डाइजेशन का प्रोसेस जो है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तो सलाइवा में पेटालिन एंजाइम मौजूद होता है। सलाइवा जो है एज एंजाइम एक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें मौजूद होता है, तो जिसके थ्रू जर्म्स किलिंग होती है, जर्म्स की किलिंग होती है। तो डाइजेशन जो है माउथ से ही शुरू होती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 50,
एंटी पेरास्टोलिसिस में लीड टू वोमिटिंग, जब पेरास्टोलिसिस जब फूड बोलसिस फ्रॉम अपवर्ड मीन्स फ्रॉम माउथ टू स्टोमक जा रही होती हैं तो ट्रेकिया, दिस इज नाउन एज पेरास्टोलिसिस। एंटी पेरास्टोलिसिस जब वापस स्टोमक से ट्रेकिया के थ्रू वापस फूड मुंह के थ्रू बाहर आ रहा होता है, दिस इज नाउन एज वोमिटिंग। Option E, vomiting is the correct answer. Question number 51, enzymes which help in digestion if food are called, वो enzyme की जो digestion में help करती है उसको हम digestive enzymes कहते हैं। Option E is the correct option. Question number 52, gastric juice is made of all of them. Gastric juice में water, hydrochloric acid, protease, प्रोटीज जी बिल्कुल, प्रोटीन्स डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और वाटर, ये तमाम का कम्बिनेशन होता है, ऑल ऑफ देम। सर क्वेश्चन नंबर 53, ड्राई स्केली स्किन एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज केस्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस हो या ड्राई स्किन हो, स्केली स्किन हो, दिस इज केस्ड बाय विटामिन ए। ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, फोर्सेस कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट इफ देयर साइज, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, साइज नहीं है। इफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो जाए तो दे विल कैंसिल ईच अदर। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर इन्होंने बस साइज में इक्वल कहा हुआ है तो ले सकते हैं आप, यहाँ पे ये भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है। 56, अ फोर्स विच अपोजेस मोशन इज नाउन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है ये मोशन की मुखालफत करता है। Question number 57, force can be measured by the help of Fokimeter, spring balance, दोनों के थ्रू होता है। ऑप्शन ए बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 59, फोर्स कैन इजीली change the direction of an object. Option E is the correct option. Question number 60, gravitational force which act on a body is known as a weight. Gravitational force हमेशा weight पे act करता है, B is the correct option. Question number 61, density has SI unit which is kilogram per cubic meter. mass per unit volume को अगर आप ले ले तो किलोग्राम per cubic meter आ जाएगा। Option A is the correct option. Question number 62, in systematic diagram force can be represented by an arrow. force जो है arrow के through हम represent करते हैं इसको। Question number 63, shapes and size of objects can be changed by the help of force. जी बिल्कुल, स्ट्रेन आती है, फोर्स जो है हर चीज़ में स्ट्रेन लाती है, बिगाड़ क्रिएट करती है, ये डिस्कम्फर्ट करती है उस चीज़ को, तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 60, क्वेश्चन नंबर 64, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर, फोर्स एक्ट हो रही है एक बॉडी पे और वो फिर भी जो है रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्सेस आर इक्वल। ये जो फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रहे हैं ये सारे के सारे इक्वल हैं, इसीलिए तो ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड है ये फोर्सेस। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 65, a fractional force acting on an object when it moves through air is called air resistance. जब आप किसी चीज़ को हवा में मूव कर रहे होते हैं तो air resistance उस पर होती है, air resistance will be called fraction force here. Question number 66, upward push acting on object which is immersed in a fluid. कोई भी चीज़ फ्लूइड में या लिक्विड में इमर्स्ड है, डूबी हुई है, और फ्लूइड उस पर जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है इसको हम ऑपथ्रस्ट भी कहते हैं, इसको हम बायंसी भी कहते हैं, इसको हम बायंट फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 को आप देखिए, डी को आप देखिए, ऑपथ्रस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह आज के वीडियो पार्ट 2 का आखिरी सवाल 67 MCQs हमारे कवर हो जाएंगे। इस तरह इंशाल्लाह और भी आपके साथ शेयर होते रहेंगे। ये सारी जनरल साइंस के MCQs जितने भी टेस्ट हैं, ये यहाँ तक कि SSS सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तक के MCQs जो हैं ये 7 और 8 के जनरल साइंस से लिए जाते हैं। तो हमारा ये पार्ट जो इंशाल्लाह जल्द कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, वी राइट ऑन अ बोर्ड विद चाक विदाउट स्लिपिंग ऑन फ्लोर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। चाक जो है वो लिखाई कर रहा होता है बोर्ड पे हमारी वजह से, तो ये किस लिए? ये फ्रैक्शन की वजह से। फ्रैक्शन ना होता तो उस पर स्लिप हो जाता और राइटिंग ना हो पा रही थी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।